Grace be with all who have an unending love for our Lord Jesus Christ. हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, अब प्रेम की एकता है। ये परिवार प्रेम की एकता को महसूस करे। जब जब वे एकत्र होते हैं, हमेशा प्रेम की एकता को महसूस करे। बच्चे बच्चे महसूस करे माता पिता के साथ उनकी एकता। प्रभु ये हमेशा क्षमा करते हुए वो एकता को एकदम सॉलिड और मजबूत बनाते रहे, गहरा करते रहे। हमेशा इनके हृदय में क्षमा का मनोभाव, मेल मिलाप का मनोभाव बढ़ता जाए। ये मेल मिलाप का सुसमाचार सुना सके पूरी दुनिया को, आने वाले पीढ़ी को मेल मिलाप का सुसमाचार सुना सके। हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। हमारे अपराध पाप हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसा कि वार आदि में थी, अब हर अनंत काल तक रहेगी। आमीन। सबको जय यीशु। आप लोग कैसे हैं? हम लोगों का जो पहला एक विजिट है, एक मुलाकात है अभी, जो जिसमें हम लोग कुछ बातों पर चर्चा करना चाह रहे हैं। और हम जानते हैं कि आप लोग निरंतर बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शुरू करना एक बहुत बड़ा एक कार्य का शायद फर्स्ट पॉइंट में हम लोग हैं। यहाँ से हम लोग टेक ऑफ कर रहा है। आने वाले समय में शायद ये पूरे कलीसिया में ईश्वर का ज्ञान भरने का एक कारण बनेगा। जैसे कि हम लोग पिछले साल गा रहे थे, समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा ना किसी की हानि। जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा रहेगा, भरा होगा। ये यशायाह नबी का पुस्तक से वचन है। ये हम लोग लेकर के प्रार्थना कर रहे थे। और इस साल विशेष रूप से फैमिली और चिल्ड्रन और कलीसिया को चंगा करने का और सैंक्टिफाई करने का, उनको शुद्ध करने का एक कार्य बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग बच्चे लोगों से बात करते हैं, उनका काउंसलिंग करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उन लोग बहुत ही हर्ट है, वुंडेड है। उन लोग बहुत जिद्द में है, क्रोध में है, एकाग्र नहीं है। क्योंकि बेसिकली हम लोग देखते हैं उन लोग मोबाइल और अन्य चीज़ों के एडिक्शन में चला जाते हैं और ज्ञान में वृद्धि नहीं करते, आगे नहीं बढ़ रहा है, ईश्वर के ज्ञान में आगे नहीं बढ़ रहा है, रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहा है, और माता पिता के साथ अच्छा प्रेम वाला वो रिश्ता में आगे नहीं बढ़ रहा है। बहुत ही उन लोग अपने में, अपनी इच्छा, अपने जिद्द, अपने क्रोध, अपने मर्जी में उन लोग ऐसे ही बंधा रहता है। मैं ऐसे अनेक बच्चों से मिलता हूँ जो टीचर लोगों से गुस्सा होकर के स्कूल छोड़ दिए, टीसी ले लिए, नहीं जाएंगे, बोले नहीं जाएंगे, बस टीचर थोड़ा सा डांट दिए तो उसके लिए। तो उनका क्रोध इतना बढ़ गया, जिद्द इतना बढ़ रहा है कि उन लोग अपना फ्यूचर को भी नहीं देखता है। माँ बाप का
जो एफर्ट को नहीं देख पा रहे, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहे, वैसी स्थिति में बच्चे लोग चले जा रहे हैं। ये स्थिति है हम लोग। इसलिए हम लोग सोचे हैं कि घर घर में जा कर के थोड़ा उनके साथ बात करें, सुसमाचार की चर्चा करें, वचन के बारे में चर्चा करें और चर्च के बारे में, विशेष रूप से चर्च के बारे में। इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा, न्यू टेस्टामेंट, नया विधान, नया विधान जब हम लोग सुनते हैं हमारे मन में क्या सोच आते हैं? नया विधान, न्यू टेस्टामेंट। अक्सर लोग ऐसे सोचते हैं न्यू टेस्टामेंट मतलब बाइबल है या कोई इस तरह सोचने लगता है, कोई वचन है। लेकिन न्यू टेस्टामेंट अगर सही से समझेंगे तो हमें समझ में आता है न्यू टेस्टामेंट मतलब मिसा बलिदान है, यूखरिस्ट। ये नया विधान का मेरा रक्त है। कि न्यू टेस्टामेंट माने बाइबल में न्यू टेस्टामेंट ये शब्द 2 या 3 बार माने नया विधान में यूज किया है। वो मिसा बलिदान की स्थापना के समय में ही यूज किया है और वो मिसा बलिदान के बारे में है, यूकरिस्ट के बारे में है। तो ईश्वर का मनुष्य के साथ जो रिश्ता का सबसे अहम बात मिसा बलिदान है। और बाइबल जो हम लोग पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, ये मिसा बलिदान की गहराई और मिस्टरी समझने के लिए है। इसलिए यीशु एमाउस की ओर जाने वाले शिष्य उनके साथ जुड़ करके यीशु ने पूछा, आप लोग किस बात पर चर्चा कर रहे हैं? तो शिष्यों ने क्या पूछा, क्या आप ऐसा अजनबी है? यरूशलेम में इन दिनों में क्या क्या बीत रहा है, क्या क्या हो रहा है, तुम आपको नहीं पता है? तो यीशु ने पूछा क्या हो रहा है? तो उन्होंने बोला ये तो यीशु नासरी के विषय में है। हम लोगों ने सोचा वो नबी है, उनके साथ क्या हुआ सब कुछ उन लोग बताया। तो यीशु सुनता रहा। तब यीशु फिर ये डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे। तो नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ भी लिखा उसको एक्सप्लेन कर रहा है। और एक्सप्लेन करने के बाद रात हो जाता है, तो ठहरने के समय उन लोग यीशु को अपने साथ ठहराते हैं और फिर यीशु वहाँ पर रोटी लेकर के रोटी तोड़ते समय यीशु को पहचान लिया। तब यीशु उनको छोड़ देते, मतलब माने डिसअपियर हो जाता है। तो यीशु ने जितनी बात उनको समझाया नबियों का हवाला देते हुए, वो सब यूकरिस्ट के बारे में उनको समझाने के लिए है ना। यूकरिस्ट क्या है समझाने के लिए। तो हमारा जो प्रीचिंग, वो उसका उद्देश्य, प्रीचिंग का उद्देश्य क्या है? यूकरिस्ट का गहराई आपको समझाना है, यूकरिस्ट का रहस्य आपको समझाना है। ये ईश्वर के साथ जो रिश्ता है वो ईश्वर ने कैसे मोहर लगा करके हमको दिया है, वो रिश्ता कितना ठोस है, कितना गहरा है, शाश्वत है, इटर्नल है, ये समझ में आ जाना है। तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आंतरिक शक्ति बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा और दुख तकलीफ को हम लोग डट करके सामना करेगा। हम लोगों का हरासमेंट्स हम लोग उसको अलग दृष्टि से देखेगा, है ना। ये है हम लोगों का जो उद्देश्य आप लोगों से बात करने का। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है आप लोगों में से बहुत लोग जो समय मिलता है रोज मिसा में जाते हैं ना। आप जाती है और फिर तो सब जॉब कर रहे हैं तो जॉब में जाते हैं, संडे को तो जाते हैं, मिसा अटेंड करते हैं। तो आप कह रहे थे जो संडे को मिसा में जाते हैं, लेकिन जो संतुष्टि है वो आप खोजते हैं। आप सिर्फ नहीं, सब लोग खोजते हैं, जो लोग प्रेयर करते हैं वो एक संतुष्टि की बात है। तो मेरे ख्याल से आपको
आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, ईसाया नबी का पुस्तक अध्याय 55 को पढ़ सकते हैं कोई? ईसाया नबी का पुस्तक अध्याय 55 उसको पढ़िए। उसको मैंने अभी पवित्र आत्मा की प्रेरणा, ये एक मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन हमको भी अभी महसूस हो रहा है कि अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये पवित्र आत्मा अभी आपसे कह रहा है, आप उस संतुष्टि के बारे में बोला था, तो आप एक बार पढ़िए। पवित्र आत्मा का प्रेरणा ये है, ईसाया नबी का पुस्तक अध्याय 55 एक बार पढ़िए। पूरा नहीं ना, शुरू से। तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ, यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर आओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मानो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेंगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। एक चिरस्थायी विधान चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। विधान, टेस्टमेंट, एक कवनन ठहराऊंगा। एक्चुअली आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं। आप पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल। आप भी पहली बार नहीं सुन रहे हैं, आप लोग इससे बहुत वाकिफ है, मतलब बहुत परिचित है वचन। लेकिन ये किस बात की ओर संकेत कर रहा है आपको समझना है। ये वचन किस बात की ओर संकेत कर रहा है आपको अभी समझ में आया होगा, इसका कनेक्शन आपको समझ में आया होगा। ये किस बात के बारे में बोल रहा है? ये चिरस्थायी विधान, पकवान खा करके प्रसन्न रहोगे। और वचन में लिखा है कि जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए तुम परिश्रम क्यों करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकते उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? जो आपका भूख नहीं मिटा सकते उसके लिए खर्च क्यों करते हो? मुफ्त में अन्न खरीद कर, मुफ्त में, प्लेंटी है और मुफ्त में, ये किस चीज की ओर संकेत करता है आपको समझना है। इसका मर्म क्या है? वचन का मर्म क्या है? देखिए, पुराने विधान को हम लोग कैसे समझ रहे हैं, वास्तव में जैसे समझना चाहिए वैसा मेरे ख्याल से बहुत कम लोग सोशल मीडिया में आज समझाते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या समझ में आ रहा है अभी इस कॉन्टेक्स्ट में? आपको क्या प्रेरणा आ रहा है? किस चीज के विषय में ये कह रहे होंगे? क्या बोल रहे हैं? ये स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में है, और विशेष रूप से ख्रिस्त के बारे में कौन सी बात? मेरा मांस और लहू। या ये है नया विधान के विषय में है। ये यूखरिस्ट के बारे में संकेत कर रहा है, क्योंकि मनुष्य को तृप्त करने के लिए ईश्वर ही जानता है, स्वयं ईश्वर ही मनुष्य को तृप्त कर सकता है और अपने आप को भोजन के रूप में देगा, तभी वो तृप्त हो सकता है। और ये गहराई से समझाने के लिए वचन का मकसद, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे वो पुराने विधान में हो या नए विधान में, यूकरिस्ट की ओर आपको ले जाने के लिए। मैं इसलिए आपको इससे पढ़ने के लिए बोला है। तुरंत मेरे को ये अंदर से आया, देखिए ईसाया नबी का पुस्तक अध्याय 55 पढ़िए, वो आगे पढ़ने से और आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उसके बाद में मेरे पास, मैंने बोला था, ये एक कपल आया और उससे पहले भी एक दो लोग आए। उन लोग मेरे से बोला, एक लड़का आया और उन लोग बोला, फादर हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन बीच बीच में रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। और मैंने पूछा कहाँ तक पढ़े हैं? तो बोला अभी ड्यूट्रोनॉमी में है। वो इंग्लिश बाइबल पढ़ रहा है, पढ़ा लिखा लड़का है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, और ड्यूट्रोनॉमी में पढ़ा हुआ है, रुक गया। तो मैंने बोला ठीक है, बाइबल पढ़ा रुक गया, वो तो मेरे साथ भी होता था।
मैं भी जानता हूँ, मैं सेमिनारी में पढ़ रहा था, रुक जाता था। और मुझे सेमिनारी में बाइबल पढ़ने के लिए मैं पढ़ता था, पढ़ने के लिए पढ़ता था तो, लेकिन कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, रुक जाता है। आप बता सकते हैं क्यों बाइबल पढ़ते समय ऐसा रुक जाते हैं, क्यों? आपको भी ऐसा लगता होगा कभी कभी, है ना? बाइबल लगातार इंटरेस्ट लेकर के पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा रुक जाता है, आपको महसूस होता है? नहीं, आप लोग शायद पढ़ रहे होंगे, या पता नहीं आप लोगों का क्या अनुभव। हाँ, सो जाते, तो आपका एज का फैक्टर भी उसमें है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग थक जाते हैं, सो जाते। और कोई अनुभव आप लोगों को है? ये वरदान पहले मिस करते थे मुझको, लेकिन अभी हम ठाने हुए कि किसी भी हालत में बाइबल पढ़ना है। लेकिन आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है ना, सहज नहीं पड़ रहा है, मतलब उतना सहज नहीं हो रहा है। तो आप क्या महसूस करते हैं? आप नहीं, ऐसा कुछ आप मेरा ऐसा है कहना आप ड्यूटी कर रहे हैं पूरा। हाँ, तो उसमें क्या है कि मेरा सिर्फ वचन पढ़ते वक्त ही नहीं, प्रार्थना करते वक्त ही, दोनों में मतलब अगर हम सीधे तौर पर प्रार्थना करने लगे या सीधे तौर पर वचन पढ़ने लगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि लगता है कि पढ़ रहे हैं, जैसे एक साधारण किताब पढ़ रहे हैं। लेकिन उसी जगह अगर हम प्रार्थना की शुरुआत में ही हम ध्यान रखते हैं, प्रार्थना की शुरुआत हम करते हैं कि हमारे बीच में, जैसा प्रभु का वचन बोलता है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग प्रार्थना करते हैं तो मैं उपस्थित हूँ, तो मेरा शुरुआत होता है कि हम प्रभु यहाँ उपस्थित हैं। अब जब ध्यान उस पर लगा के करते हैं प्रार्थना तो फिर आनंद आता है। उसी प्रकार जब वचन पढ़ते वक्त भी अगर हमारा केंद्र में प्रभु है, ध्यान मेरा प्रभु पर लगा है, तब उसमें अच्छा लगता है। मेरा कहने का मतलब है, पूछने का मतलब, आपको भी बाइबल लगातार या बहुत इंटरेस्ट लेकर के पढ़ने में कोई संघर्ष करना पड़ रहा है कि आपको सहज लगता है कि नहीं, बहुत बार संघर्ष करना पड़ रहा है? उसका मुख्य बात जो संघर्ष करना, बहुत ज़्यादा संघर्ष, आप लोग देखिए प्रेयर करने वाला एक आदत ऑलरेडी हैबिचुअल है, आप लोगों को ये है, आपका आदत है, प्रेयर करते हैं, इसके बावजूद भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो मतलब एक जवान लड़का या ज़्यादा इसमें इंट्रोड्यूस नहीं है, ज़्यादा इस स्पिरिचुअल बातों में इंटरेस्ट नहीं है, उनको बाइबल पढ़ना बहुत मुश्किल होगा, वो रुक जाता है। तो मैंने उससे क्या पूछा, आप संडे को चर्च जाते हैं? मैंने उससे पूछा सीधे, क्या आप संडे को चर्च जाते हैं? एक लड़का बोला था, मैंने पूछा आप चर्च जाते हैं? तो उसने मुस्कुराया। मैंने फिर से पूछा क्या चर्च जाते हो या नहीं? तो मेरा फादर मिस करते हैं, नहीं जाते हैं, कभी कभी जाते हैं। तो मैंने उससे बोला कि देखिए, बाइबल पढ़ने का और बाइबल सुनने का हमारा उद्देश्य और ईश्वर का उद्देश्य यह है कि हम यूकरिस्ट को बढ़िया से समझ पाए, गहराई से समझ पाए और उस प्रकाश में देख पाए, सचमुच में समझ पाए। उसके लिए ही हम वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं। ये रिश्ता जो इटर्नल कवनेंट, चिरस्थाई विधान, उसको समझाने के लिए ही हम लोग बाइबल, इसलिए यूकरिस्ट में फादर पहले वचन का व्याख्या करते हैं, उसके बाद चढ़ावा शुरू करते हैं। आप देखे होंगे इसका स्ट्रक्चर, आप देखा होगा, है ना? पहले वर्ड है, ब्रेकिंग ऑफ द वर्ड है, उसके बाद चढ़ावा है और उसमें प्रवेश करता है, क्योंकि हर बार हम इसको बढ़िया लाइट में देख सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक एक व्यक्ति जो बाइबल पढ़ते हैं उनको समझना है कि वो क्यों बाइबल पढ़ते हैं। वो इसलिए बाइबल पढ़ते हैं, वो इसलिए बाइबल पढ़ते हैं, वो इसलिए बाइबल पढ़ते हैं कि यूकरिस्ट को आप और गहराई से समझ पाए। यूकरिस्ट इस मिस्ट्री, रहस्य है, यह रहस्य की गहराई और आगे बढ़े, गहरा हो जाए, तब हम तृप्त हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, हम लोग तृप्त हो जाए। एक्चुअली
हमारे साथ क्या होता है, हम लोग जो भोजन नहीं है उसके लिए हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, जो भोजन नहीं है उसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, जो तृप्ति नहीं दे सकते हैं उसके लिए दाम चुका रहे हैं। ये मुफ्त में आपको ईश्वर ये यूकरिस्ट दिया है, अपने आप को दिया है। तो ये रहस्य को समझने के लिए हम लोग सब कुछ करते हैं। तो हम लोग इसी की ओर अपने परिवार को एजुकेट करता है, यूकरिस्ट की ओर। यूकरिस्ट से हमको शक्ति मिलता है, और यूकरिस्ट में जो हो रहा है एक्चुअली उसमें क्या हो रहा है यूकरिस्ट में, वो यूकरिस्ट में अब वास्तव में क्या हो रहा है, वो सेल्फ एम्प्टीइंग हो रहा है। सेल्फ एम्प्टीइंग है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग? सेल्फ एम्प्टीइंग है, सेल्फ एम्प्टीइंग मतलब आत्मत्याग, आत्मत्याग, आत्मत्याग। अब एक बाप के जीवन में बच्चा को क्या देखना है, क्या देखना है? बाप कितना सुंदर है, कितना बढ़ा नौकरी कर रहा है, कितना कमा रहे है, कितना दे रहे, नहीं। बाप के जीवन में एक बच्चे को क्या देखना है? आत्मत्याग दिखाई देना है, आत्मत्याग दिखाई देना है। एक पत्नी के जीवन में पति को क्या देखना है? आत्मत्याग दिखना है, आत्मत्याग दिखना है। और पति के जीवन में पत्नी को भी आत्मत्याग दिखना है। एक छोटे भाई को बड़े भाई के जीवन में क्या देखना है, या बड़ी दीदी के जीवन में क्या देखना है? आत्मत्याग देखना है। तब वो संतुष्ट हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। ये आत्मत्याग जो बच्चे लोग देख नहीं पाते हैं माता पिता में, परिवार में, रिश्तों में, और यूकरिस्ट में भी देख नहीं पाते हैं, वो बहुत अशांत और वुंडेड होगा, बहुत ज़्यादा वुंडेड और अशांत होगा, तृप्त नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। उन लोग ज़्यादा नशा, गलत रिश्ता और पढ़ाई में एकाग्र नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उन लोग संतुष्ट नहीं है अंदर से। इसलिए हम लोग ईसाई नबी में वैसा पढ़ा, आप लोग जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करता है? आप अगर देखेंगे परिवार में बच्चे लोग एकदम असंतुष्ट है, दे आर डिससैटिस्फाइड लाइफ है उनका। शायद पापा नौकरी कर रहे, कमा रहे, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, फिर भी बच्चे लोगों का लाइफ देखिए, उन लोग डिससैटिस्फाइड है। वो बच्चा सोचता है हम तो अकेले ही जिंदगी जी रहे हैं, मेरा ना भाई है, बहन है, छोटा नहीं बड़ा कुछ नहीं है, हम अकेले हैं। और वो एक फैक्टर है। फिर दूसरी बात, रहस्य नहीं समझ में आ रहा है, परिवार के रिश्ता का रहस्य नहीं समझ में आ रहा है, पापा का त्याग नहीं समझ में आ रहा है, मम्मी का त्याग नहीं समझ में आ रहा है, एक दूसरे का त्याग पति पत्नी समझ नहीं पा रहा है, और यूकरिस्ट में जाकर के वहां पर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है उनको तो बड़ा बोरिंग लग रहा है। ये बात हो रही है। तो ये सैटिस्फाइंग और ये भरने का मतलब जीवन का लक्ष्य और जीवन का मकसद उसमें समझ में कब आएगा? ये आत्मत्याग यूकरिस्ट में समझ में आएगा। बाइबल के एक एक बात में ये आत्मत्याग को हमको समझ में आएगा। ईश्वर प्रेम है, कैसा प्रेम है, ये छोटी सी एक बात नहीं जो बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना के द्वारा ईश्वर प्रेम है बोला है, कैसा प्रेम है। बाइबल में हम लोग देखते हैं, फिल्म में देखते हैं, वहाँ पर देखते हैं, प्यार प्यार तो बहुत जगह में दिखाई देता है, लेकिन हम लोग जो प्रेम को समझा है, उसका मर्म को समझा है, वो क्या है वो समझना जरूरी है। यूकरिस्ट में हम लोग उसको सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं, तभी हम दूसरे की सेवा कर रहे हैं और दूसरे को बोझ नहीं समझेंगे, बीमार लोगों को बोझ नहीं समझेंगे, उनकी सेवा के लिए हमेशा हम लोग तैयार हो जाएंगे। वो परिवार आपको एक शांति देने वाला जगह हो जाएगा। नहीं तो अनेक लोगों का स्थिति ऐसा है, उन लोग परिवार से करीब करीब गोल हो जाता है, मतलब मजबूरी में हाथ करके सो जाता है, सुबह उठ करके गायब हो जाता है। बच्चे लोग भी ऐसा कल्चर शुरू किया है, अपने फ्रेंड लोगों के साथ घूमता फिरता है, सोने के लिए आता है, फिर सो करके निकल करके जाता है।
पैसा लेकर के चला जाता, क्योंकि परिवार उनके लिए सेटिस्फाइंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मत्याग का भाव, मनोभाव, प्रेम वहाँ पर वो देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाता है, स्पर्श नहीं कर पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं और टेस्ट नहीं कर पाते हैं, और उन लोग डिससेटिस्फाइड रहता है। ये है मुख्य बात। इसलिए एक और बार आप अगर यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 55 को पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा रहस्यात्मक बात बता रहे हैं। यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 55, मेरे ख्याल से अभी जब यहाँ पर बैठे थे हम लोग, ये इंस्पिरेशन मेरे मन में आया। पहली बार मैं शायद इस कॉन्टेक्स्ट में इसको लेकर के बात कर रहा हूँ। वास्तव में यहाँ पर इतना समय हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये डिस्कशन सफल हो रहा है। एक बार फिर से आप पढ़िए उसको, आप यशायाह नबी का पुस्तक। तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ, यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मानो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलेंगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो, तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। मैंने राष्ट्रों को साक्ष्य देने के लिए दाऊद को चुना और उसे राष्ट्रों का पथ प्रदर्शक तथा अधिपति बना दिया। तू उन राष्ट्रों को बुलाएगी जिन्हें तू नहीं जानती थी, और जो तुझे नहीं जानते थे वे दौड़ते हुए तेरे पास जाएंगे। यह इसलिए होगा कि प्रभु तेरा ईश्वर, इस्राएल का परम पावन ईश्वर तुझे महिमान्वित करेगा। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा, जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रह। पापी अपना मार्ग छोड़ दें, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दें, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा। Yes. क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। या हमारा ईश्वर दया सागर है। तो ईश्वर की दया करुणा ये विधान में प्रकट हो गया है। मिसा बलिदान में, यूकरिस्ट में अपने को भोजन के रूप में हमें दिया है। ये हमारे चर्च फादर्स इसको बोलता है मेडिसिन ऑफ इटर्निटी। यूकरिस्ट मतलब मेडिसिन ऑफ इटर्निटी, वो शाश्वत जीवन की वो दवाई है, खुराक मतलब वो दवाई है, वो इटर्निटी का दवाई है। ये है हमको समझना है। हमारे सारा टूटापन, मनुष्य का सारा दुर्बलता, इसका जवाब यूकरिस्ट। तो ये यूकरिस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बाइबल है। और विधान का मतलब, नया विधान का मतलब यूकरिस्ट है, कोई पुस्तक, कोई बाइबल नहीं है। ये बात हम लोग अच्छे से समझना है, क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हमको चाहिए, ताकि हम लोग मिसा बलिदान में और सक्रिय और उससे अच्छा लाभ उठा पाए। तो हमें पानी के पास जाना है, हमें पैरिश चर्च में जाना है, हमें सुबह उठ करके भोजन के लिए खोजना है, हमें वो भोजन के लिए तरसना है, तड़पना है, क्योंकि वो सच्चा भोजन है। यीशु ने बोला है, मेरा जो शरीर है वो सच्चा भोजन है, मेरा रक्त है वो सच्चा पेय है, ये आपको तृप्त करेगा, यही आपको तृप्त करेगा। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों का जो लाइफ है यूकरिस्टिक मतलब हो जाए, सेंटर्ड हो जाए, और प्रत्येक वचन हम लोग जो सुन रहे हैं यूकरिस्टिक के गहराई को हमें समझाए, ये रिश्ता के गहराई की ओर हमें ले जाए और हमारी आंखें खुल जाए,
तब उन्होंने उनके मन के अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 45। हम लोग इसको एक बार गाते हैं। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया। धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया। धर्म ग्रंथ का मर्म समझा।